So this is problem statement 7 of exercise 5.4। इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि दिस इज ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इसे हम ई टू द पावर अंडर रूट टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ऐसा, अच्छी बात है। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि ई टू द पावर अंडर रूट एक्स को अगर इफ वी कंसिडर यू तो बात बनेगी। इफ यू इज e to the power under root x, then can we say d by dx यानी कि d by du and u to the power 1/2 du by dx ऐसे लिख सकते हैं। और इस पोर्शन को, यानी कि जो लेफ्ट पोर्शन है ये वाला, इसे we can differentiate easily with respect to u, half u to the power -1/2। Okay, and what about du by dx? यहाँ पे u है क्या? अंडर रूट एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा u है। अभी u ही लिखते हैं ना, क्योंकि e टू द पावर अंडर रूट एक्स, चलो लिख लेते हैं, e टू द पावर अंडर रूट एक्स लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ 1 अपॉन अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। हम्म तो कैन वी एज्यूम अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वी, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर वी कैन रीराइट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स इक्वलन टू ई टू द पावर वी, और इसे वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये आसानी से हो भी जाएगा। तो डी अपॉन डी वी ई टू द पावर वी, ओके, एंड डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो हाफ ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ओके, एंड ई टू द पावर वी और डी बाई डी एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स ई टू द पावर अंडर रूट एक्स ई टू द पावर अंडर रूट एक्स 1/2 1 बाई अंडर रूट एक्स। तो इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/2 यानी कि 1/4 हो गया, अंडर रूट एक्स ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स ई टू द पावर अंडर रूट एक्स एंड ई टू द पावर अंडर रूट एक्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है ई टू द पावर अंडर रूट एक्स को। तो यानी कि ई टू द पावर अंडर रूट एक्स जो है ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, यानी कि 1/4 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है, u इज इक्वल टू ई टू द पावर अंडर रूट एक्स एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बाकी तो सब ठीक ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of log x। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, but we do not know what is the differentiation of log x। तो ठीक है, लेट्स एज्यूम log x इज इक्वल टू u। ठीक है, तो d सॉरी d बाई du log u एंड du बाई dx ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज u? u इज log x, तो 1/u। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u एंड d बाई dx, और u क्या है? log x। तो ये तो बड़ा ही आसान था, log x और 1/x। तो आंसर क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/log x 1/x। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। cos x अपॉन log x यानी gx अपॉन hx का एक्सप्रेशन है cos x अपॉन log x। cos x अपॉन log x, तो जैसा कि हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन एच एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? एच एक्स स्क्वायर एच एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एच डैश एक्स। इस पर्टिकुलर केस में what is gx? gx is cos x, here gx is cos x and hx is equal to log x। okay, so अभी स्टेप बाय स्टेप इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज एच एक्स? log x, log x and differentiation of cos x, differentiation of cos x माइनस gx यानी cos x, then differentiation of log x divided by log x का स्क्वायर किया। ठीक है, क्योंकि एच एक्स जो है वो log x माइनस साइन एक्स log x
and minus cos x upon x log x का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉमन ले लो और x साइन x log x माइनस cos x अपॉन x log x स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रैकेट में आ जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेट, दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 9। ठीक है, so moving on to next question, I guess this is the last question of this exercise. Cos of log x plus e to the power x। ये हमारा y है, तो हमें dy by dx निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे एंड वी विल कंसिडर दिस log x plus e to the power x as u। तो dy by du एंड du by dx, इस तरीके से हम चेन रूल यूज करेंगे विच इज इक्वल टू dy by dx। तो dy du cos u and d by dx log x plus e to the power x। ठीक, माइनस साइन u d by dx of log x plus e to the power x, यानी कि 1 अपॉन x प्लस e to the power x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है और e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x है। तो यानी माइनस साइन log x प्लस e to the power x 1 upon x plus e to the power x। Okay, so this is the answer of this problem statement. I guess this was question number 10। Oh yeah, question number 10। so ये सारे questions थे, हम लोगों ने solve किए बारी बारी से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो और इस तरीके से ये हमने 5.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम।